बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस फर्स्ट फ्लाइट लेसन की समरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो को बाकायदे से स्टार्ट करते हैं। तो हिज़ फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान इज़ द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ यंग सीगल, एक छोटे बगले की। ही वाज सिटिंग एलोन ऑन हिज लेज, वो बैठा होता है यानी कि एलोन अकेला, ऑन हिज अपने लेज। लेज किसे कहते हैं? एक चट्टान का उभरा हुआ हिस्सा, ठीक है। हिज ब्रदर, उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, एलोंग विद पेरेंट्स, ठीक है। उसके भाई और बहन एलोंग साथ किसके? विद पेरेंट्स, वालिदैन के, हेड ऑलरेडी, जो पहले से ही क्या कर चुके होते हैं? फ्लोन अवे, उड़ चुके होते हैं। बट ही वॉज अफ्रेड, लेकिन वो डरा हुआ होता है, टू फ्लाई, उड़ने से, विद देम, उनके साथ, ड्यू टू लेक ऑफ करेज, किसकी वजह से? करेज ना होने की वजह से, यानी हिम्मत ना होने की, हिम्मत की जो लेक, कमी को कहते हैं, यानी कि हिम्मत की कमी की वजह से वो जो है ना उनके साथ नहीं उड़ा हुआ होता। और उसके जो बहन भाई होते हैं वो पहले से ही उड़ चुके होते हैं अपने वालिदैन के साथ, ठीक है। मतलब कि वो उड़ने से डर रहा होता है। हिज पेरेंट्स वर एंग्री एट हिम, उसके जो वालिदैन होते हैं वर एंग्री, गुस्से होते हैं, एट हिम, उन पर। क्यों कि वो क्यों नहीं उड़ सकता? दे वर फ्लाइंग, कि वो उड़ रहे होते हैं। कॉलिंग अराउंड, वो पुकार रहे होते हैं उसको, यंग सीगल को, उस छोटे बगले को। टू मोटिवेट हिम, उनको मतलब कि उड़ने की तरगीब देते हैं। फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। बट फॉर द सेक ऑफ लाइफ, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए भी ही कुड नॉट मूव, हरकत नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द सीगल फेल्ट हीट, ठीक है। कुछ टाइम के बाद सीगल जो बगला होता है, फेल्ट, महसूस करता है, हीट, गर्मी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन, क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया होता, सिंस द प्रीवियस नाइट, पिछली रात से। ही सर्च्ड फॉर फूड, वो खुराक की तलाश करना शुरू कर देता है। बट देयर, मतलब शुरू करता है, बट देयर, क्योंकि सर्च सेकंड फॉर्म, ठीक है। बट देयर वाज नथिंग टू बी ईटन, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता। ही स्टेप्ड आउट, वो कदम उठाता है, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, मतलब कि उस समंदर के इसकी तरफ, किनारे की तरफ, या उस जहाँ पर वो खड़ा होता है उसके बिल्कुल कोने की तरफ चला जाता है। एंड स्टूड ऑन वन लेग, और खड़ा हो जाता है एक किस पर? टांग पर, विद अदर लेग, और दूसरी टांग को क्या करता है? हिडन, छुपा लेता है, अंडर हिज विंग, अपने पर के नीचे। ही क्लोज्ड आइज, ठीक है, वो क्लोज्ड कर देता है आइज, अपनी आंखों को। एंड प्रिटेंडेड, और बहाना करता है, टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि वो अभी नींद कर रहा है, हालांकि वो नींद नहीं कर रहा होता। एक टांग पर खड़ा हो जाता है, दूसरी टांग को अपने पर के नीचे छुपा लेता है, और मतलब वो वालिदैन को ये दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सो रहा होता है, हालांकि वो भूख से उन्हें सोना तो दूर की बात, मतलब कि उसे आराम भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। आगे हैं, हीज़ पेरेंट्स, उसके वालिदैन, टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उस पर कोई तवज्जो नहीं देते, नोटिस तवज्जो को कहते हैं, ठीक है। आफ्टर अ वाइल, कुछ वक्त के बाद, ही सा, वो देखता है, दैट हिज मदर, उसकी माँ, वाज लुकिंग, उसको लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही होती है, वाइल टेयरिंग अ पीस ऑफ फिश, और जो मछली का टुकड़ा होता है उसको टेयर कर रही होती है, टुकड़े कर रही होती है। द साइट ऑफ फूड मेडन हिम, उनको जो वो नज़ारा होता है देखने का, मतलब वो जो मछली खा रही होती है या उसको काट रही होती है, तो उसको देखकर वो क्या हो जाता है? मेडन हो जाता है, मेड, पागल को कहते हैं। ही अटर्ड अ लो, ठीक है, कैकल, वो मतलब मुंह से क्या, एक अटर्ड मतलब धीमी आवाज़ में बोलने को कहते हैं, और कैकल कहते हैं टक टक की आवाज़ देना, मतलब जो उनकी बगले की जो आवाज़ होती है वो वाले निकालता है। एज ही विश्ड, वो ख्वाहिश करता है, मतलब उस आवाज़ में क्या होता है? वो ये आवाज़ करता है, टू ईट दैट पीस, कि वो भी एक टुकड़ा खाना चाहता है ऑफ मीट। हीज़ सॉरी, ये नहीं है, एट दैट पीस, ठीक है, पीस ऑफ मीट, ये यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। हीज़ मदर, उसकी माँ, फ्ल्यू टूवर्ड हिम, उनकी तरफ उड़ती है, विद अ पीस ऑफ फिश, मछली का टुकड़ा लेकर, इन हर बीक, अपनी चोंच में। व्हेन शी केम क्लोजर, जब वो उनके करीब जाती है। शी स्टॉप्ड फ्लाइंग, ठीक है, वो हो स्टॉप्ड फ्लाइंग, वो हो मतलब कि स्टॉप कर देती है उड़ना, ठीक है। द यंग सीगल वेटेड, वो छोटा बगला इंतज़ार करता है, अ मोमेंट, चंद लम्हे के लिए, इन सरप्राइज, वो हैरान हो जाता है। देन ही डाइव्ड एट द फिश एज ही वाज मेडन बाई हंगर्स, मतलब वो फिर क्या करता है? डाइव्ड, गोता लगा देता है, एट द फिश, मछली पर,
جیسا کہ ہی واز میڈنڈ بائی ہنگر، وہ پہلے ہی بھوک سے پاگل ہو چکا ہوتا ہے. آگیا ہی فیل آؤٹ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ، وہ پھر اڑنا، فیل منی گرنا، وہ مطلب گرتا ہے کبھی نیچے کبھی اوپر، ٹھیک ہے. آؤٹ ورڈ کہتے ہیں اوپر کی طرف، ڈاؤن ورڈ کہتے ہیں نیچے کی طرف. انٹو دا اسپیس، جو مطلب خلا میں یا اس جگہ میں، صحیح ہے. ہی فیلٹ بٹ ڈیزی، لیکن سب سے پہلے تو نا ان کا جو سر ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، چکرا رہا ہوتا ہے، چکر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ڈیزی چکر کو کہتے ہیں، بٹ تھوڑا سے مطلب کم کو کہتے ہیں. بیٹ بٹ لیکن سون جلد ہی، آفٹر ہی کنٹرول ہمسیلف، خود کو کنٹرول کر لیتا ہے، مطلب کہ وہ اپنی رفتار میں آ جاتا ہے، وہ اڑنا سیکھ جاتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اڑنے لگ جاتا ہے. سب سے پہلے تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیزی محسوس کرتا ہے، بٹ آہستہ وہ کیا کر دیتا ہے، خود کو کنٹرول کر لیتا ہے. ہی واز نو لانگر افریڈ، اب مطلب کہ انہیں افریڈ نہیں ہے، اب کوئی اس کو ڈر محسوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب وہ ڈرنا انہیں چھوڑ دیا تھا. ہی سوڈ ہائر، ٹھیک ہے. اب وہ اڑنا، اونچا اڑنا شروع کر دیتا ہے. ہی سا، وہ دیکھتا ہے، اس ہول فیملی، ہول کہتے ہیں مکمل کو، پوری کو، فیملی خاندان کو، یعنی بہن بھائی اور والدین، ٹھیک ہے. فلائنگ اراؤنڈ ہم، اپنے آس پاس، یعنی اپنے بہن بھائی کو بھی وہ اپنے آس پاس اڑتا ہوا دیکھ سکتا تھا یا دیکھتا ہے. ہیز فیملی، اس کا خاندان، واز اسکریمنگ، ٹھیک ہے، چلا رہا ہوتا ہے، اینڈ پریزنگ، تعریف کر رہا ہوتا ہے، ہم، ان کی، اینڈ دیئر بیکس سوری یہ وی آر نہیں، یہاں پر اسپیس نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کی جو چونچ ور آفرنگ پیش کر رہے تھے، ہم ان کو پیس آف فش، مچھلی کا ٹکڑا. بس ہی میڈ ہز فاسٹ فلائٹ، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے نا اپنی پہلی اڑان بھرتا ہے یا پہلی اڑان اڑتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس میں سے مشکل لفظوں کا میں کوشش کیا کہ معنی بھی کیا. اگر پھر بھی اگر کہیں پر آپ کو مسئلہ آ رہا ہو، مطلب کہ ٹرانسلیشن کا، یا کوئی مشکل لگے ہو، یا یہ تھوڑی سی لینتھی لگی ہو، اس کو مختصر کرنا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور رپلائی دوں گا. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ.